गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 432 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 16 मई 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कोरोना वेरिएंट V.1.617 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, यह कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक ट्रांसमिसेबल है। इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है और इसे पहली बार एम्स दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था। बताइए कौन कौन सा करेक्ट है इसमें। एक ऑप्शन तीनों वाला भी है, तीनों भी करेक्ट हो सकते हैं। ये कोरोना वेरिएंट B.1.617 बिल्कुल कोरोना के अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक ट्रांसमिसेबल है। ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, B.1.617 को एम्स दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नहीं पहचाना गया था ये। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करिए, 2 कट जाएंगे, इससे केवल एक और 2 बी हो जाएगा इसका आंसर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने भारत में पाए जाने वाले एक कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वेरिएंट को नाम दिया गया है V.1.617। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वेरिएंट पहले से ही 30 से अधिक देशों में फैल चुका है और यह अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक ट्रांसमिसेबल है। इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है और यह पहली बार यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था, दिल्ली एम्स के नहीं। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा है इनकरेक्ट। अब देखिए, ये जो वेरिएंट है V.1.617 WHO द्वारा वर्गीकृत कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। ठीक है, इसके 2 उत्परिवर्तन हैं। ठीक है, जिनके क्या नाम है, जिनको क्या कहा जाता है, E48 4Q और L45 2R। देखिए, वायरस स्वयं को जो है वो परिवर्तित करके एक नया अधिक एक या अधिक वेरिएंट बनाते हैं और वायरस खुद को बदलते हैं ताकि वे इंसानों के साथ रह सकें। ठीक है, दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी V.1.617 वेरिएंट के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता का अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। WHO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और WHO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। एक पक्का गलत है इनमें 4 में। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। ठीक है, WHO का मुख्यालय पता ही होगा आपको, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। डेविड मालपास तो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर है ना। ठीक है, WHO के थोड़ी हैं, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। तो WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर ट्रेडोस। ठीक है, अधानोम घ्रेवेयसस, डॉक्टर ट्रेडोस अधानोम घ्रेवेयसस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चारों के चारों स्टेट में बहुत कोरोना फैला है। ठीक है, घटते हुए क्रम में लगाएं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में उससे कम, दिल्ली में उससे कम, सबसे में। ठीक है, उत्तराखंड में भी जो है 5 से 6 हज़ार दिन के डेली के केस आ रहे हैं। दिल्ली अभी 8,000 पे पहुंच गई है, 8 से 7 से 8। ठीक है, वो इन दोनों में 30-40 से ऊपर है। तो इसका उत्तर फिलहाल उत्तराखंड पुलिस है, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड पुलिस ने जो है कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, ठीक है, और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। इसके अलावा पुलिस मिशन और राशन के रूप में जो है जनता को कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाएं प्राप्त करने में भी मदद करेगी।
ठीक है। बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। ठीक है। उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने सभी सिंथेटिक कैनवेनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? कौन सा है वो देश जिसने सभी सिंथेटिक कैनवेनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भारत नहीं है, जापान नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, चीन है। ऑप्शन नंबर बी। तो चीन जो है सभी सिंथेटिक कैनवेनॉइड, ठीक है, पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और यह जो प्रतिबंध है वो 1 जुलाई 2021 से लागू होने की संभावना है। यह कदम तब उठाया गया जब चीन दवा के निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सिंथेटिक कैनवेनॉइड्स अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं। ठीक है। जो कुछ विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों या पौधों के तने और पत्तियों से बने कट तंबाकू में पाए जाते हैं। झिंझिया में जो है इसका उपनाम आमतौर पर नताशा है। ठीक है, सिंथेटिक कैनवेनॉइड का। अब सिंथेटिक कैनवेनॉइड जो है सबसे अधिक दुरुपयोग वाले मनोसक्रिय पदार्थों में से एक बन गया है। ठीक है। कैनवेनॉइड पदार्थ जो है समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जहां ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग जानबूझकर चोटों और खराब ड्राइविंग जैसी घटनाओं को जन्म देता है। अब बात चीन की हो रही है तो चीन की कैपिटल बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेमिनबी और चीन के राष्ट्रपति का नाम तो सबको ही पता होगा, शी जिनपिंग। प्रश्न क्रमांक संख्या 5 पर आ जाइए। हाल ही में नेपाल में केपी शर्मा ओली को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका कौन सा कार्यकाल होगा? चौथा, दूसरा, तीसरा या छठा? छठा तो नहीं है, छठे से कम है, 5 भी नहीं है, ठीक है, 5 से भी कम है, तीसरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेपाल में केपी शर्मा ओली को जो है राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और केपी शर्मा ओली को राष्ट्रपति ने 14 मई 2021 को पद की शपथ दिलाई, यानी परसों ही। देखिए, अब उन्हें 30 दिनों के भीतर सदन में बहुमत समर्थन जो है, ठीक है, बहुमत का समर्थन प्राप्त करना है। और प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा नेपाल में। पहले 12 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2016 तक बने वो प्रधानमंत्री, फिर 15 फरवरी 2018 से लेकर 13 मई 2021 तक पीएम रहे नेपाल के। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021? जोखा अलार्थी नहीं है, प्रेमलता अग्रवाल भी नहीं है, मार्गरेट एटवुड नहीं है। कौन है? डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह, ठीक है, थिलस्टेड पूरा नाम है इनका। जो इनको जो है वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है। और इन्होंने जो है समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, मतलब यह पुरस्कार प्राप्त किया। और इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। देखिए, हर साल समिति एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जिसे $2,50,000 की उपाधि और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है इसमें। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई। बात करें विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय की, तो इटली के रोम में है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इरेडा को, यूएनईपी को यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को को, नीति आयोग को। ये इरेडा वाला इरेडा नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला इरेडा नहीं है ये दूसरा वाला इरेडा, यही है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन
रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरडा। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इरडा को ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए जो है यह पुरस्कार मिला है। इरडा का मुख्यालय है कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इरडा की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1987 को। एक बार फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरडा। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की 100% आपूर्ति प्राप्त की है? कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो? देखिए, अभी हाल ही में जो है पुदुचेरी ने 100% जो है ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति जो है प्राप्त की है, इसलिए न्यूज़ में है। और इससे पहले गोवा ने और तेलंगाना और अंडमान निकोबार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चारों का चारों ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित और 2 राज्यों ने जो है, यानी टोटल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% आपूर्ति प्राप्त की है। कुछ और भी स्टेट हैं जो 100% तो नहीं, लेकिन 70% पर पहुँच गए हैं और जो है बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में जो है पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य जो है हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति प्राप्त की थी। ठीक है, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुदुचेरी चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 3 इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार। बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन को जो है 2024 तक हर ग्रामीण घर तक सुरक्षित नल का पानी पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। पंजाब राज्य, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों ने नल के पानी की आपूर्ति के साथ 75% से अधिक जो है ग्रामीण घरों को कवर किया है। 75 पे पहुंच गए अभी। पंजाब पहुंच गया, दमनदीप पहुंच गया, दादर नगर हवेली पहुंच गया। ठीक है, 100% करना है। बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है केंद्र सरकार का। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी अगस्त 2019 में। 2 साल होने वाले हो गए। ठीक है, 21 अगस्त में होंगे। और इसका उद्देश्य कब तक है? इसका उद्देश्य है वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, तो अगस्त 19 में शुरुआत, उद्देश्य है 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की सेना के द्वारा गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेटों से बमबारी की गई? अभी न्यूज़ में था ये, वो है अभी तक। किसने कर दी गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेटों से बमबारी? इजराइल ने, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हाल ही में इजराइल की सेना ने जो है गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेटों से बमबारी की है। यह 2014 के बाद से जो है गाजा में सबसे तीव्र हवाई हमला है। हमास ने सोमवार को इजराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। उसके बाद इजराइल ने गाजा में जो है सैकड़ों हवाई हमले किए। गाजा जो है, ठीक है, गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के विरोध में इजराइल की ओर लाल रॉकेट दागे थे। ठीक है, अगर अल अक्सा मस्जिद की बात करें तो अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। यह मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। अच्छा, हमास क्या है? हमास के बारे में देखें तो हमास की स्थापना हुई थी 1987 में। और हमास एक फ़िलिस्तीनी सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। यह वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन के गाजा पट्टी क्षेत्र में सक्रिय है। और यह इजराइल फ़िलिस्तीनी संघर्ष के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का जो है विरोध करता है। इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा का नाम है इजरायली शेकल। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्पुतनिक वी वैक्सीन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई वैक्सीन है और भारत में इसकी एक खुराक की कीमत 995.40 रुपये तय की गई है। बिल्कुल, स्पुतनिक वी की खुराक जो है भारत में कितने की लगेगी वैक्सीन, ये अभी तय कर दी है। मतलब इसका रेट जो है वो जग जाहिर कर दिया है 14 तारीख को, 14 मई को। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई वैक्सीन नहीं है, रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, याद रखना। ठीक है, कोवैक्सीन कोविशील्ड भारत की, स्पुतनिक वी रूस की। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला है सही। एक खुराक की कीमत है, याद रखना, दोनों की नहीं है। तो भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी जो है अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध होगी और भारतीय बाजार में उपलब्ध होने से पहले इसकी कीमतें जो हैं वो तय कर दी गई हैं। रूस से आई स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक खुराक आपको मिलेगी 985.40 रुपये की। एक बयान जारी करके डॉक्टर रेड्डी ने जो है ये जानकारी दी। वो बयान में कहा गया है कि, मतलब डॉक्टर रेड्डी के बयान में कहा गया है कि जब स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण भारत में शुरू हो जाएगा तब उसकी कीमत जो है कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी आधी भी हो सकती है, आधी से भी कम हो सकती है। ये इसमें से जो है 200-300 रुपये नीचे हो सकते हैं बस। आपको बता दें कि भारत में फ़िलहाल स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1.5 लाख डोज उपलब्ध हैं। ठीक है, 1.5 लाख डोज। तो एक कुछ प्रश्न, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कोवैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड के बारे में, स्पुतनिक वी के बारे में, कौन किसकी कहाँ की। ठीक है, 995.40 रुपये, लगभग 1,000 रुपये की, और दूसरी भी 1,000, देखा जाए तो 2,000 तक की पड़ेगी। ठीक है, स्पुतनिक वी, जब तक ये रूस से आ रही है। चलिए, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।